सहारा, आया चरणी में तारनहारा, गुनहगार को दे सहारा, आया चरणी में तारनहारा। गुड मॉर्निंग चर्च, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन सभा में। जैसे हम सभी को परमेश्वर ने एक तोहफा दिया है और वो तोहफा है यीशु मसीह, और हमें उस तोहफे को क्रिसमस के महीने नहीं बल्कि हर दिन याद रखना है। हमें यीशु मसीह को हमेशा फॉलो करना है और कभी भूलना नहीं है। आइए हम एक वचन में जाते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 और उसका वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन। सो आइए जैसे हम सभा को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रार्थना करेंगे, इस सभा को आगे बढ़ाएंगे। हे हमारे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद, मान, महिमा, गौरव देता हूं परमेश्वर आपके नाम के लिए। आपने हमसे इतना प्यार किया पिता कि हमें जो तोहफा है परमेश्वर आपने मुफ्त में दिया, और वो है यीशु मसीह। परमेश्वर मैं बहुत आभारी परमेश्वर, उसके जरिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर हमारे आशीष देना, हमारे दिल को दो खोलना, और परमेश्वर आज का जो भी संदेश वचन हम सुनेंगे उसके द्वारा आज हम आपके उस गिफ्ट को समझ पाए जो आपने हमें दिया है। हम सभी के साथ रहना, जो बीमार उनकी बीमारी को चंगा करना। जैसे सभा आगे बढ़ेगी परमेश्वर, कम्युनियन होगा, एवं प्रचार होगा पिता, आप हमें तैयार करना। अगला समय आपके हाथ में से प्रार्थना मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का इस रविवार के हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना कैरल से करते हैं, गायन गाते हैं। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ, हो हो, यीशु पैदा हुआ, हो हो, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चढ़ने में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चढ़ने में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया, हो हो, यीशु सबका आया, हो हो, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। 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 राजा सब घबरा गए यीशु के आने से। द्वार द्वार खुलवाया यीशु को, आया बताना है। राजा सब घबरा गए यीशु के आने से। द्वार द्वार खुलवाया यीशु को, आया बताना है। यीशु राजा हुआ, हो हो, यीशु राजा हुआ, हो हो, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज
गाएंगे दूर एक तारा जा रहा है। दूर एक तारा जा रहा है, एक दिन बैठेंगे हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रीति को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैठेंगे हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रीति को। मरियम का बेटा वो है, चली में जो हाथ आया है। मरियम का बेटा वो है, चली में जो हाथ आया है। भूमि आकाश खुशियाँ मनाते, भूमि आकाश खुशियाँ मनाते, वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैठेंगे हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रीति को। आया न जाने तो हमें, डूबेंगे जब हम पापों में। आया बचाने को हमें, डूबेंगे जब हम पापों में। ये बात समझो मन फिराओ, ये बात समझो मन फिराओ। क्यों आया जग में प्यारा मसीह, क्यों आया जग में प्यारा मसीह। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैठेंगे हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रीति को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैठेंगे हम भी चलेंगे पीछे उससे, दर्द करेंगे प्रीति को। आइए गाते हैं चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता
तैयार करते हैं भारी सलीब पर आसमान का राजा। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, भटका के माने। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, भटका के माने। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दूर गुना जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, उनको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम तुमको। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम तुमको। फिर भी देर क्यों तुम करते हो, आ जाओगे तो रात तुम्हारा हो। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। देह पर उठाकर श्राप और बीमारी, ऊपर चढ़ाव खातिर तुम्हारी। देह पर उठाके शाप और बीमारी, क्रूस पर चढ़ाओ खातिर तुम्हारी। जब करूँगी प्रतिज्ञाओं पर, आ जाओ तो पाओगे शिफा जरूर। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, वह रोगों को दूर करेगा। ये समय है प्रभुवच का। भाई और बहनों, मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ कि अपना लक्ष्य उस क्रूस पर लगाए। आइए हम जाते हैं
गलातियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। इस वचन में शापित यह शब्द 3 बार दर्शाया गया है। जैसे वचन कहता है कि हम पहले व्यवस्था के शाप में जीवन बिता रहे थे। शाप क्यों थे हमारे जीवनों में? क्योंकि पुराने नियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार अगर कोई जीवन नहीं बिताता था तो उस पर शाप आते थे, और इस शाप को यीशु ने खुद पर लिया और वो खुद शापित बना। मसीह ने इन पापों के बदले अपना शरीर दिया, लहू बहने दिया, कोड़ों की मार तक सही, लोगों का खुद पर थूकना सहा और अंत में क्रूस की दर्दनाक मौत सही। हमें इस क्रूस पर जाकर खरीद लिया। आज हम मसीह के उस क्रूस के प्रति कितने आभारी हैं। भाई और बहनों, अगर मसीह ने हमें खरीदा है तो आज हम कैसे जीवन बिता रहे हैं? क्या आज हम मसीह के उस क्रूस को भूल गए हैं जो उसने हमारे लिए किया है? सोचिए भाई और बहनों, अगर मसीह क्रूस पर नहीं जाते तो आज हमें उस क्रूस पर जाना पड़ता और उस शाप के अधीन होना पड़ता। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे लिए भेजा। हम कितने उस क्रूस को महत्व देते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के प्रति लवलीन हैं? कितना हम उस क्रूस के पीछे चलते हैं भाई और बहनों? आइए हम परमेश्वर के प्रति आभारी रहे, उनके पीछे चले और पश्चाताप करें। आइए भाई और बहनों, हम अपने आप को जांचते हैं। आइए हम रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे जीवित और सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर यीशु मसीह को भेजा और यीशु ने एक सही समय पर आकर हमारे जीवनों के लिए सारे श्रापों को खुद पर लिया। मैं प्रभु बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और यीशु मसीह को हमारे जीवनों में रखा। सच में मैं विनती करता हूँ कि आप इस रोटी और दाखरस पर आपका आशीष रखना, और जब हम दाखरस और रोटी ले प्रभु, तो हर एक चीज़ों को के लिए पश्चाताप करें। आपके सामने ऐसा आप करना और हमारा दिल स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध बनाना। यीशु के नाम से विनती करता हूँ, आमीन। ये समय है दान का। आइए हम दान के लिए एक वचन पढ़ते हैं। मरकुस 12 में 43 और 44। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। तो यहाँ पर किस तरह से वचन कहता है भाई और बहनों कि यीशु मसीह ने उस विधवा के बारे में बोला है कि उसके पास घटी थी, फिर भी उसने परमेश्वर को बेस्ट दिया।
और यीशु मसीह ने उसके उस वो स्वभाव की वजह से उसके बारे में बोला कि ये जो विधवा है इसका दान सर्वोत्तम इसने परमेश्वर को दान दिया है। अगर मैं और आप उसकी जगह पर होते तो क्या हम परमेश्वर को उत्तम दान देते? इससे हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर के लिए बढ़िया देना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं दान के लिए। हे मेरे जीवित महान प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें बढ़िया चीज़ों से आशीषित किया है। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे संग रहिए और जो कंट्रीब्यूशन आएगा उस पर अपना हाथ रखिए और उसे और बहुगुणित कीजिए। जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं प्रभु, उनके साथ रहिए, उनको आशीषित कीजिए। जो नहीं दे पा रहे प्रभु, उनको देने के लिए आप मदद कीजिए और उनको बढ़िया तरह से सहायता करिए, मदद करें ताकि वो बढ़िया से बढ़िया दे सके। आभारी हूँ सारी चीज़ों के लिए। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से विनती करता हूँ। आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम इस साल के आखिरी दौर में हैं और कुछ ही दिनों में नया साल शुरू हो जाएगा। और ये दिसंबर का महीना बहुत ही खास है। यह समय होता है पारिवारिक उत्सव का, क्योंकि यही समय है जब हमारे प्रियजन जो हमसे दूर अलग अलग जगहों पर रहते हैं, इस मौके पर एक दूसरे से मिलते हैं। बच्चों की छुट्टियां होती हैं। नौकरी पेशा साल भर की व्यस्त दिनचर्या के बाद बची हुई छुट्टियां एक दूसरे के साथ क्रिसमस और नया साल मनाने की प्लानिंग में बिजी रहते हैं। और ये समय होता है एक दूसरे को उपहार देने का, पार्टी करने का। वाह! और मैं जानता हूं कि आप सबने भी अपने प्रियजनों के साथ इस समय को विशेष बनाने की प्लानिंग कर ली होगी। और कुछ फैमिली ग्रुप की क्रिसमस पार्टी तो हो भी चुकी है, जैसे कि हमारी घाटला मिनिस्ट्री की क्रिसमस की पार्टी कल ही हुई। और यह समय इसलिए और भी यादगार और खास है क्योंकि कोविड के कारण इस साल भी हम कभी कभार ही मिलते थे। और ये बहुत आनंद की बात है कि हम इस क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। वाओ! और दिसंबर के महीने में ही हम यीशु को अन्य महीनों की अपेक्षा ज्यादा याद करते हैं या यीशु के बारे में ज्यादा बात करते हैं। हम हमारे आसपास कई सांता क्लॉज को देखते हैं, हमारे शहर की दुकानें और मॉलों को सजा हुआ देखते हैं। लोग अपने घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, केक खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, एक दूसरे के घरों में जाकर कैरल्स गाते हैं, आदि आदि बहुत सी चीजें होती है इस समय। और ये बहुत खास समय होता है साल का। और हम इन सब में इतना खो जाते हैं कि हम इस जगत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना ही को भूल जाते हैं। और वो घटना है यीशु का जन्म। और यीशु का जन्म एक असाधारण घटना थी। कैसे? क्योंकि उसका जन्म, उसका जीवन और उसकी मृत्यु के बारे में सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। और यहां पर भी मैं कुछ वचनों के द्वारा उल्लेख करना चाहूंगा जो यीशु के जन्म से संबंधित हैं। और हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अध्याय 18 में वचन 17 और 18। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। और यहाँ पर मूसा अपने लोगों को परमेश्वर की वाचा के बारे में बताता है, जिसमें परमेश्वर मूसा से कहता है कि उसके जैसा एक और नबी आने वाला है। आमीन। और इसी तरह यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के अध्याय 7 में वचन 14 कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। और ये बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी है जो बताती है कि एक कुमारी गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देगी और उस बालक का नाम इमानुएल रखेगी।
और जिसके नाम का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। वाओ! और इसी तरह यशायाह की पुस्तक के ही अध्याय 9 के वचन 1 और 2 में लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आमीन। और हम देख सकते हैं इस भविष्यवाणी के अनुसार ही यीशु ने भी गलील से प्रचार आरंभ किया और कलीसिया स्थापित की, अर्थात जगत की ज्योति उनके साथ ही चल रही थी। इसी तरह मीका की पुस्तक के अध्याय 5 के वचन 2 में लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। हम जानते हैं कि यीशु का जन्म भी बैतलहम में हुआ और यीशु बैतलहम में से ही निकले, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। आमीन। इस तरह इजराइल के लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे और वे सभी भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास रखते थे जिसमें मसीह के आने की भविष्यवाणी की गई थी, और वे यह जानने के लिए तत्पर थे कि मसीहा कौन होगा, या वो कहां से आएगा, या वो कुंवारी कौन होगी जो मसीहा को जन्म देगी। और कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ही मसीहा समझने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने खुद ही इनकार कर दिया था। इस तरह लोग और विशेषकर धर्मगुरु और पुजारी मसीहा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने पवित्र शास्त्र का लगन से अध्ययन भी किया था और भविष्यवाणियों को बार बार परखा था, उसके बारे में विचार विमर्श किया, लेकिन इन सब के बावजूद वे उसे पहचान नहीं पाए। और हम जो उस पर विश्वास करते हैं, क्या यह बता सकते हैं कि यीशु का जन्म क्यों हुआ, या वो इस संसार में या इस पृथ्वी पर क्यों आए, या उनके जीवन का उद्देश्य क्या था? और यहां पर मैं कुछ वचन शेयर करना चाहूंगा जो इस बारे में बातें करते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक के अध्याय 3 में वचन 16 क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। और हम देखेंगे लूका की पुस्तक के अध्याय 19 में वचन 10 में क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इसी तरह हम देखेंगे लूका की ही पुस्तक के अध्याय 5 में वचन 31 और 32। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। और इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यीशु के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य लोगों को बचाना था, विशेषकर पापियों को, जो कि मैं और आप हैं। या दूसरे शब्दों में वो मेरे लिए और आपके लिए आया, हमें शाश्वत जीवन देने के लिए वो हमारे पास आया। और यहां पर आप पूछ सकते हैं कि क्या वो सचमुच में खुद आपके पास आया? क्या यीशु खुद चलकर आपके पास आया? और यहां पर मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो हमें मिलता है लूका की पुस्तक के अध्याय 10 में वचन 16, जिसमें यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को अपना प्रतिनिधि या दूत बनाकर इस संसार में उद्धार का सुसमाचार सुनाने भेजा। और इसका यह भी मतलब है कि उसके प्रतिनिधि की सुनना मतलब यीशु की सुनना। और इसका यह भी मतलब है कि परमेश्वर आपके पास आता है उसके प्रतिनिधियों के द्वारा, उसके सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा। आमीन। और यहां पर हम सबके पास एक अद्भुत कहानी है कि परमेश्वर हमारे पास कैसे आया। तो अगर आप भाई विपिन से पूछे कि परमेश्वर आपके पास कैसे पहुंचे, तो वो कहेंगे कि भाई विकी एक बार उनके रेस्टोरेंट में आए और उन्हें चर्च में आमंत्रित किया, और वो लगभग 2 साल बाद चर्च आए। यस, देर आए दुरुस्त आए। और अच्छी बात यह भी है कि इतना लंबा समय लगने के दौरान भी भाई विकी ने अपना धैर्य नहीं खोया और उन्हें पकड़ के रखा, और आज भाई विपिन दूसरे लोगों तक पहुंच रहे हैं। आमीन।
और इसी तरह आप भाई संतराम से पूछे कि आपसे परमेश्वर कैसे मिले, तो वह कहेंगे कि उनकी पत्नी बीमार थी और भाई आदित्य और कलिशिया ने प्रार्थना की, और जब वे चंगी हुई तो उन्होंने भाई के द्वारा सुसमाचार सुना और ग्रहण किया, और उनके साथ साथ उनका परिवार भी परमेश्वर को जीवन देने के लिए तैयार हुआ, और वे सभी मुंबई से दूर अयोध्या में लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं। आमीन। और इसी तरह भाई कृष्णकांत आपको बताएंगे कि उनके दोस्त यानी कि भाई विशाल ने उन्हें चर्च में आमंत्रित किया, और वहां सुसमाचार सुनकर और उससे प्रभावित होकर परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि सारा आंटी परमेश्वर की अद्भुत योजना से हमसे मिली, और उन्होंने मेरी पत्नी को चर्च में आमंत्रित किया, और मेरी पत्नी ने वहां के संदेश से प्रभावित होकर मुझे भी चर्च में आमंत्रित किया, और हम दोनों ने साथ में बाइबल अध्ययन किया और शिष्य बने। इस तरह हर विश्वासी आपको गवाही देगा कि उन्होंने अद्भुत रीति से परमेश्वर से भेंट की। आमीन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के द्वारा हम तक पहुंचता है, ताकि हम उसके वचन को भली भांति समझ सकें और मान ले कि हम पाप में और हमें पश्चाताप की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, और हमें प्रतिदिन उसके साथ चलना है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम में से कई उसके इस आमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं? कम से कम मुझे तो इसका कोई उचित कारण समझ में नहीं आता। मेरा मतलब परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं किसी को आपके पास भेज रहा हूं, मेरा दूत, आपको बुलाने के लिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं इस पृथ्वी पर आया और तुम्हारे हर पाप की कीमत मैंने चुकाई है। तुम्हें अब कुछ भी करना नहीं है, बस विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और मेरे रास्ते पर चलो। और इसके बावजूद लोग इस आमंत्रण को तुच्छ समझते हैं, और वे आपसे कहते हैं कि नहीं, ये इतना आसान नहीं हो सकता, परमेश्वर इस तरह कार्य नहीं करता, या कुछ और भी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं यह आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन जब आप खुले दिल से सुसमाचार की पुस्तकें और प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ेंगे, तो ये साधारण, सरल और सुंदर संदेश आपके हृदय में काम करेंगे, और आप जानेंगे कि यीशु आपको और मुझको बचाने आया। और जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, वो इस सुसमाचार के संदेश को औरों को भी बताते हैं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज अगर आप ये संदेश सुन रहे हैं और अभी तक इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है, तो जैसे ही ये संदेश समाप्त हो, आप तुरंत आपको आमंत्रण देने वाले से संपर्क करें और पूछें, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जैसा कि प्रेरितों के काम के अध्याय 16 के वचन 30 में फिलिपी के दारोगा ने पूछा था। तो वे सभी जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया और उसे स्वीकार किया, ये ही शुभ समाचार है। वाओ, आमेन। किंतु वे लोग जिन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, मेरे पास एक दुखद समाचार भी है, और वो ये है कि यीशु इस संसार में या इस पृथ्वी पर फिर से आ रहा है। हाँ भाई और बहनों, जैसे कि उसके जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणियां हुई थी, बाइबल हमें उसके पुनरागमन के बारे में भी बताती है। और जिस तरह कुछ विद्वान यीशु के जन्म और जन्म स्थान के बारे में अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे थे और असफल हुए थे, आज उसके पुनरागमन का पूर्वानुमान लगाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि यह कोई नहीं जानता कि यीशु का पुनरागमन कब होगा। तो जब वो फिर से आएगा, तो वहां पर वे लोग भी होंगे जो उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वे लोग भी होंगे जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फिर से आएगा। तो आइए हम कुछ वचन देखते हैं जो उन लोगों के बारे में जो मसीह के फिर से आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक के अध्याय 9 में वचन 27 और 28 क्या कहता है। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आमेन। और इसी तरह दूसरा तीमुथियुस उसका अध्याय 4 के वचन 7 और 8 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमेन।
तो भाई और बहनों, क्या आप वो लोग हैं जो प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं और प्रतिदिन उसके आने की या उसके प्रकट होने की लालसा रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मसीह प्रकट हो और आपको अपने साथ ले जाए, या फिर आप अभी भी संसार की चिंताओं में उलझे हुए हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, नौकरी, राजनीति, शादी इत्यादि से बंधे हुए हैं? और यदि सचमुच ऐसा ही है तो ये संभलने का वक्त है। शायद आप मसीह के साथ अपनी नित्य चाल को अनदेखा कर रहे हैं। और अब आइए हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो यह मानते हैं कि यीशु है ही नहीं, जो मसीह पर विश्वास ही नहीं रखते हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। आइए हम पढ़ें कि यीशु उनके बारे में क्या कहता है। हम देखेंगे लूका की पुस्तक के अध्याय 17 में वचन 22 से लेकर 30 तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। आमीन। अर्थात जब यीशु का पुनरागमन होगा, तब सब कुछ वैसा ही चल रहा होगा जैसा कि आज हम देख रहे हैं। खाना पीना, शादी, पढ़ाई, कामकाज, छुट्टी, यात्रा, खरीदना, बेचना इत्यादि इत्यादि इत्यादि, सभी सामान्य चीजें जो हम नित्य प्रतिदिन होते हुए देखते हैं। और तब एक अचानक भयानक वज्रपात का दृश्य आकाश से दिखाई देगा और सभी भय से कांप उठेंगे। वे सभी जो परमेश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं और वे सभी जो परमेश्वर के पुत्र को इनकार कर चुके हैं, वे सभी भयभीत हो उठेंगे। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि हम सब ने अपना हृदय और मस्तिष्क उस समय बंद कर रखा था जब परमेश्वर ने अपने प्रतिनिधियों को उसके आने का समाचार देने के लिए भेजा था। और इसके बारे में बाइबल हमें रोमियो की पुस्तक के अध्याय 1 के वचन 19-20 में भी समझाती है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। आमीन। तो इस तरह संसार को मानना ही चाहिए कि परमेश्वर है। और इसका प्रमाण यह है कि हमारे आसपास की अद्भुत रचनाएं जिन्हें हम रोज देखते हैं और अचंभित होते हैं, ये पृथ्वी, ये संसार, ये सागर, तारे, वृक्ष, वायु, वर्षा, बर्फ, पर्वत, रेगिस्तान, मेरे और आपके और पशु पक्षियों के जीवन की श्वास प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर है। और जो ये सब देखकर भी विश्वास नहीं करते, उनके लिए परमेश्वर का दिन बहुत ही भयानक होने वाला है। तो अगर आप विश्वास नहीं करते तो वो सुनिए जो भविष्यवक्ताओं ने कहा है। और यहां पर मैं इससे संबंधित कई भविष्यवाणियों में से कुछ पढ़ना चाहूंगा। और मैं पढ़ना चाहूंगा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के अध्याय 13 में वचन 6। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। और फिर हम देखेंगे यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक में अध्याय 7 में वचन 19। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उनसे उनका जी संतुष्ट होगा।
न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। और हम देखेंगे योएल भविष्यवक्ता ने अध्याय 2 के वचन 11 में क्या कहा है। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है। वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। और उसके बाद हम देखेंगे ओबेदया भविष्यवक्ता ने क्या लिखा है अपने अध्याय 1 के वचन 15 में। क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक में उसके अध्याय 2 में वचन 3, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। आमीन। तो इन सारी भविष्यवाणियों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का दिन अन्य दिनों से बिल्कुल ही भिन्न होगा और भयानक होगा। लोग भयभीत होंगे और बचते फिरेंगे और पृथ्वी कांप उठेगी। लेकिन यह सब अविश्वासियों के लिए होगा। लेकिन जो विश्वास करते हैं और विश्वास में बने हुए हैं, जो यीशु को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके लिए तो यह आनंद का दिन होगा। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है, हम जो कि विश्वासी हैं, आप और मैं, क्या उन लोगों से बेहतर हैं जो विश्वास नहीं करते? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम भी उतने ही बुरे हैं, शायद उनसे भी अधिक बुरे हैं। लेकिन जो बात हमें उनसे अलग करती है वो ये है कि हमने सुसमाचार ग्रहण किया और अपनी पाप में जीवन से पश्चाताप किया। और यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो सबके लिए है और जो हमें बचाता भी है। आमीन। तो स्पष्ट है कि यीशु फिर से आ रहा है और ये सारे विश्वासियों के लिए सुसमाचार है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास नहीं किया और मनुष्य और परमेश्वर के पुत्र को नकार दिया, उनके लिए ये दुखद समाचार है। और यहां पर आप ये पूछ सकते हैं कि क्या परमेश्वर इतना निर्दयी हो सकता है कि इतने सारे लोगों का नाश कर दे? क्या परमेश्वर दयालु या धैर्य रखने वाला या प्रेमी नहीं है? और आप बिल्कुल सही भी हैं। परमेश्वर बहुत दयालु है और बहुत प्रेम भी करता है। लेकिन लोग अगर उस पर विश्वास नहीं करते या अपने जीवन में उसको ग्रहण ही नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार रहने दे। वो आपको आपकी इच्छा के अनुसार बुलाता है, न कि बलपूर्वक। और इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, यहाँ पे सभी बहनें जो सुन रही हैं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने आपके साथ हंसी मजाक की कोशिश की है? जब आप अकेली थी या कॉलेज में थी या ऑफिस में थी, उसने आपको डेट के लिए पूछा हो या चाय कॉफी के लिए पूछा हो, और आप में से कुछ ने उसको हाँ भी कहा होगा। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपको ऐसा कोई व्यक्ति पसंद ना आया हो, लेकिन वो आपको कहता हो कि मैं आपको पसंद करता हूं, या आपको फिल्म दिखाने के लिए ले जाना चाहता हो और आप उसे इनकार कर देती हैं। और इसके बावजूद वो आपको बार बार पूछने के लिए आता है, और फिर एक समय आता है जब आप उससे चिढ़कर कहती हैं, मुझे परेशान मत करो वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। तो आप क्या कहते हैं? उस व्यक्ति के लिए क्या करना सही है? मेरे ख्याल में उस व्यक्ति के लिए सबसे सही यही है कि वो आपको अकेला छोड़ दे। और इस उदाहरण के द्वारा मैं ये भी समझाना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर का बार बार इनकार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए। और उन लोगों पर परमेश्वर बलपूर्वक प्रकट होना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपसे वह कार्य क्यों करना चाहेगा जो आप करना ही नहीं चाहते? लेकिन जब यीशु वापस आएगा तब किसी के पास समय नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पर्याप्त समय दे दिया है निर्णय लेने का, पश्चाताप का। लेकिन अब द्वार बंद हो चुके हैं और आप कितना भी रोएं, गिड़गिड़ाएं या विनती करें, आप प्रवेश नहीं कर सकते। पुराने नियम की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने नूह के जहाज के दरवाजे भी बंद कर दिए थे। शायद परमेश्वर चाहता था कि बाहर जब लोग पानी में डूबने लगे और नूह के सामने रोए, गिड़गिड़ाएं, तो नूह वो दरवाजा ना खोल सके। तो दोस्तों, अभी समय है और आज का दिन निर्णय लेने का है।
इसमें बिल्कुल भी विलंब ना करें। किसी विश्वासी से सुसमाचार के बारे में पूछें और खुद को बचाने का उपाय करें। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की कई वाचाओं के बारे में बताती है और ये सभी वाचाएं मसीह यीशु में पूर्ण हुई हैं। आमेन। जैसे कि दूसरे पत्रस के अध्याय 1 के वचन 20 में भी लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है और परमेश्वर सभी बातें जो अतीत में आदि से लेकर अंत तक और आगे क्या होने वाला है प्रकट करता है। तो अगर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हम सबके लिए परमेश्वर का एक संदेश है जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। और आप देख सकते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। वही प्रकाशित वाक्य में आपको पता चलेगा कि नई सृष्टि के बारे में जो परमेश्वर सब कुछ नया बनाने वाला है, नया स्वर्ग, नई पृथ्वी। उत्पत्ति में आपने पढ़ा होगा कि पाप के कारण पृथ्वी शापित हुई। वही प्रकाशित वाक्य कहती है कि पाप का नाश किया गया या पाप नाश किया जाएगा और उस समय कोई पाप नहीं होगा। उत्पत्ति में पृथ्वी पर प्रकाश के लिए सूर्य था, जबकि नई सृष्टि में परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा से प्रकाशमान होगी। उत्पत्ति में रात और अंधेरा था, जबकि नई सृष्टि में रात का नामो निशान नहीं होगा। उत्पत्ति में पृथ्वी पर मृत्यु का अधिकार था, आप मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाएंगे। परंतु नई सृष्टि में हम सब परमेश्वर में अनंत जीवन पाएंगे, वहां कोई मृत्यु नहीं होगी। उत्पत्ति में हमने देखा था कि पुरुष और स्त्री को अदन की वाटिका से निकाला गया, जबकि प्रकाशित वाक्य बताता है कि नई सृष्टि में हम परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए होंगे। उत्पत्ति में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जीवन के वृक्ष का फल नहीं खा सकते हैं, लेकिन नई सृष्टि में हर कोई जीवन के वृक्ष का फल खा सकेगा। और उत्पत्ति के अनुसार इस संसार में दुख और पीड़ा है और भूमि शापित है, जबकि प्रकाशित वाक्य में नई सृष्टि में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं और कोई श्राप नहीं। आमेन। उत्पत्ति में जहां आदम और हव्वा वर वधू थे, वहीं प्रकाशित वाक्य में मसीह और उसकी कलीसिया वर वधू होंगे और हम मेमने की शादी में शामिल होंगे। वाओ, आमेन। उत्पत्ति में जहां संसार में शैतान का राज्य था, लेकिन प्रकाशित वाक्य बताता है कि शैतान और उसके राज्य का अंत होगा। आमेन। तो आज हमने शुभ समाचार या सुसमाचार और अशुभ समाचार या दुखद समाचार के बारे में बातें की कि मसीह लगभग 2000 साल पहले हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आया था और वो फिर से आएगा तो वो जगत के न्यायकर्ता के रूप में आएगा। और परमेश्वर ने कुछ भी गुप्त नहीं रखा है। उसने मसीह के आने के बाद क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ पहले ही बता दिया है। तो भाई और बहनों, आप आज क्या करने जा रहे हैं? मैं चाहूंगा कि इस क्रिसमस आप मसीह के आने का कारण समझने में बिताएं, उसे गहराई से जानें, उसके वचनों को सुने, अपने जीवन में लागू करें, ताकि जब वो आए तो आप आनंद और उत्साह से भरे हो, न कि भय से। परमेश्वर आपको आशीष दे और हमेशा आपको अपने साथ रखे। परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। परमेश्वर लौट कर आ रहा है। कितना बढ़िया एक रिमाइंडर दिया सुपन ब्रो ने आज, है ना? मुझे इससे एक कोट का याद आता है जो एक बार लेनर्ड रेवनहिल नामक एक प्रचारक ने कहा था, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है और एक बुरा संदेश है। शुभ संदेश ये है कि परमेश्वर आ रहे हैं, और जो बुरा संदेश है वो ये है कि परमेश्वर आ रहे हैं। अभी ये शुभ संदेश है या बुरा संदेश है आपके लिए, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से साइड पर खड़े हो। बढ़िया कोट है ना? तो आज हम कौन से साइड में खड़े हैं? क्या हम उन लोगों में से हैं जो लोग परमेश्वर के लौट आने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर क्या हम उन लोगों में से हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि परमेश्वर है भी या नहीं और क्या वो लौट कर आने वाले हैं या नहीं?
सोचने वाली बात है। मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो मैसेज था उससे आपको बहुत सारा प्रोत्साहन और बहुत कुछ सोचने को भी मिला। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाए, और अगले संडे मैं आपको नहीं मिलूंगा इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर बल्कि हम हाउस चर्च करने वाले हैं अगले संडे अपने अपने फैमिली ग्रुप में। तो मेरी मुलाकात आपसे होगी डायरेक्ट अगले साल। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमेन। ओ माझी रे माझी रे, ओ माझी रे माझी रे, ले चल ओ माझी ले चल, नवाडी दादा मला लेपल तिरला, नवाडी दादा मला लेपल तिरला, जायाचा येशू दर्शनाला, हो जायाचा येशू दर्शनाला, नवाडी दादा मला लेपल तिरला, नवाडी दादा मला लेपल तिरला, जायाचा येशू दर्शनाला, हो जायाचा येशू दर्शनाला, पूर्व दिशेला पाहतो तारा, अवकाशी हा जगी अवतरला, पूर्व दिशेला पाहतो तारा, अवकाशी हा जगी अवतरला, गाईचा गोठी जन्मला, हो गाईचा गोठी जन्मला, नवाडी दादा मला लेपल तिरला, नवाडी दादा मला लेपल तिरला, जायाचा येशू दर्शनाला, हो जायाचा येशू दर्शनाला, पाहो गवाणित बालक सुंदर, परमेश्वराचे रूप मनोहर, पाहो गवाणित बालक सुंदर, परमेश्वराचे रूप मनोहर, प्रेम किती आम्हावर, हो प्रेम किती आम्हावर, नवाडी दादा मला